आपको बता दें कि जेएसएससी सहायक आचार्य के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कई सारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कई अभ्यर्थी इस वजह से भी छांट दिए जा रहे हैं क्योंकि एक मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया है उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जेएसएससी सहायक आचार्य को लेकर अभ्यर्थियों में कई तरह के, एक तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किलें हैं और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है। नीरज, देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं जेएसएससी सहायक आचार्य की, तो सहायक आचार्य को लेकर दो तरह की मुश्किलें आ रहे हैं। कई अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं और कुछ लोग छांट दिए जा रहे हैं और इससे देखिए शिकायतें भी अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा है जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसे लेकर। बिल्कुल उदय, देखिए क्योंकि सबसे पहले हमने बात की थी आरक्षण की उस समय के, लेकिन अब जो है वो कई अलग मामले जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो इग्नू का हम लोगों ने चर्चा किया था कि इग्नू से जिन्होंने बीएड किया है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर बहुत सारे जो अभ्यर्थी वो लगातार जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 साल बीएड किया हुआ है, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। फिलहाल जो है बहुत सारे बातें जो है उन्हें भी कही जा रही है और वो भी अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल जो है 1 वर्ष का जो बीएड उन्होंने कंप्लीट किया है उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो लगातार जो अभ्यर्थी है वो पहुंच रहे हैं और अपनी आपत्ति को जो है दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी ओर से वो बताने का प्रयास हो रहा है कि उन्होंने 2 वर्ष का बीएड किया है, ऐसे में अगर जेएसएससी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो गलत है। वहीं जो इग्नू से जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कहा कि सारे राज्यों में इग्नू से जिन्होंने भी बीएड कंप्लीट किया उनका एक्सेप्ट होता है, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां पे इसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट होना चाहिए। साथ ही जो अभी सोशल साइंस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी किया गया था उसमें कहा जा रहा है कि साथ ही जो सब्जेक्ट है उन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और भी बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट हैं उन्हें फिलहाल नहीं बुलाया गया है और इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज की जा रही है कि अन्य सब्जेक्ट वाले लोग को क्यों अभी तक नहीं बुलाया गया है, क्योंकि एग्जाम उनका भी लिया गया था और जो कैटेगरी था उनका भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ऐसे में उन्हें भी नहीं बुलाया गया है। तो कई तरह की बातें जो हैं वो जैसे जैसे दिन निकल रहा है निकल कर सामने आ रही है और बातें जो है वो कही जा रही है, अपनी आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई जा रही है। हालांकि ये अभी इनिशियल प्रोसेस है क्योंकि इससे पहले साइंस और मैथ का लिस्ट जारी हुआ था और उसके बाद सोशल साइंस का जो लिस्ट है वो जारी हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है एब्सेंट अभी दिख रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि दूसरा मौका भी उन्हें दिया जाएगा और दूसरे मौके पे अगर वो नहीं उपस्थित होते तो उनकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर जो क्लियरिटी है वो जेएसएससी की ओर से संभवतः आने वाले समय में दी जा सकती है। नीरज, अब कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, क्या लगता है? जो है वो जेएसएससी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। देखिए अभी बस 2 ही लिस्ट जारी किया गया है, सबसे पहले साइंस और मैथ का और उसके बाद सोशल साइंस का। अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसके साथ साथ 1 to 5 क्लास के जो टोटल जो एक साथ होते हैं वो भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभी सब्जेक्टिव है, उसके अलावा जो है 1 to 5 क्लास के जो निकालने हैं लिस्ट वो अभी तक फिलहाल नहीं निकले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 30 तक जो है धीरे धीरे जो शॉर्ट लिस्ट प्रोसेस है वो आएगा, मतलब लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा और तमाम सब्जेक्ट भी उसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उदय कि 1 महीने में आपको नियुक्ति पूरी करनी है और कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। तो इसी के तहत जेएसएससी जो है अपना प्रक्रिया जो है शुरू कर चुकी है। हो सकता है कि इसी महीने में ये पूरी जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपत्तियां हैं हो सकता है कि अगले महीने से उनकी आपत्तियों को लिया जाए और उस पर जो निवारण है वो किया जाए। उदय,
चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आगे क्या कुछ होता है और अभ्यर्थी कहां तक इससे संतुष्ट नजर आते हैं। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।